कृष्ण जी, जब भरत जी ये वन के अंदर राम जी को लेने चले गए थे जी। माताओं के साथ, हाँ। क्या भरत जी उनको मना पाए और क्या वो ला पाए इनको? और अयोध्या। उनके चरित्र का क्या वर्णन है भरत जी बहुत के? बहुत बढ़िया। आज हम भरत चरित्र के अंतिम भाग को संपन्न करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन इसको पूर्ण करेंगे। तो भरत जी ने जब गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप राघव भैया से कहिए कि वो मेरी बात मान लें, तो गुरुजी भी उनके तर्कों और धर्म के ज्ञान के आगे एकदम बहुत प्रभावित हो जाते हैं। और गुरुजी स्वयं राम जी से कहते हैं, राम तुम भरत की बात मान लो, सभी कसौटियों पर परख लेना, धर्म की सभी कसौटियों पर परख लेना, और भरत की बात है तुम मान लो, मेरा ऐसा कहना है। भरत जी कहते हैं कि देखो मुझे भरोसा है, क्योंकि बाल्यकाल का वो खेल मुझे याद आते हैं। जब राम भैया के साथ जब भी मैं खेलता था, तब प्रत्येक खेल में राम भैया हारते थे और मैं जीतता था। उसका कारण था, ये नहीं था कि राम भैया को खेलना नहीं आता था, राम भैया जानबूझकर मुझे जिताते थे। और वो बचपन से मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। आज भी मैं राम भैया के पास आया हूं तो उसी कृपा के भरोसे आया हूं। मुझे विश्वास है कि राम भैया मेरी बात मानेंगे। इस कृपा के भरोसे में राम भैया के पास आया हूं। राम ऐसे प्रेम में डूब जाते हैं, इतना प्रेम, इतना विह्वल कर देते हैं भरत अपनी बातों से, अपनी भावनाओं से, कि भरत मुझे क्या करना है तू बता। राम खुद कहते हैं, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। भरत, चित्रकूट की सभा में आनंद छा गया जब राम ने कहा कि तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। चित्रकूट की सभा में लोगों को लगने लगा कि अब तो भरत यही कहेंगे कि भैया अयोध्या चलो वापस और अयोध्या के राजा बन जाओ। तो चित्रकूट की सभा में वहां पर अयोध्यावासी बैठे हुए हैं, तो वहां पर आनंद छा गया। लेकिन स्वर्ग की सभा में मातम छा गया, क्योंकि देवता चाहते थे कि राम वन में रहें। स्वर्ग की सभा में देवता घबरा गए और वो कहते हैं, तुरंत दौड़कर माता सरस्वती के पास जाते हैं और कहते हैं कि भरत की वाणी पर बैठ जाओ, जिससे कि ऐसा विचार ना निकले कि राम को अयोध्या जाना पड़े। तब माता सरस्वती उन पर कठोर शब्दों का प्रयोग करती हैं और कहती हैं कि तुमने भरत को मंथरा समझ रखा है क्या? मंथरा की वाणी पर मैं बैठ सकती हूँ, लेकिन भरत की वाणी पर नहीं बैठ सकती। भरत कोई साधारण जीव नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है। भरत स्वयं संत हैं। मैं एक बार राम का अपराध कर दूंगी, राम मुझे क्षमा कर देंगे, लेकिन राम के भक्त का अगर मैंने अपराध कर दिया तो राम मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। तो इसलिए संत का अपराध कभी भी नहीं करना चाहिए। तभी देवता उधर सरस्वती से निराश होकर गुरु बृहस्पति की तरफ जाते हैं। तो गुरु बृहस्पति से आग्रह करते हैं कि अब क्या करना चाहिए, कहीं राम वापस अयोध्या न चले जाएं। तभी गुरु बृहस्पति कहते हैं कि तुम भरत को अभी तक जानते नहीं हो। भरत संत है, भरत प्रेमी है, तुम थोड़ा धैर्य रखो। भरत वो नहीं करेगा जो राम के मन के विरुद्ध होगा, कभी नहीं करेगा। मन को स्थिर कर लो और भरत की बात को ध्यान से सुनो। भरत ने कहा कि भैया आपकी प्रसन्नता जिसमें है आप वही कीजिए। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जो हे प्रभु आपकी प्रसन्नता जिसमें है वही कीजिए प्रभु, मेरे हृदय को मत देखिए, आपकी जिसमें प्रसन्नता है। तत्सुखे सुखे तुम, ये प्रेमी का लक्षण है। प्रेमास्पद के सुख में ही सुखी रहना, अपनी सुख को थोपना नहीं। ये तत्सुखे सुखे तुम, ये प्रेमी का लक्षण है। तो राम जी कहते हैं कि देखो भरत, मेरा मन तो कहता है कि तुम अयोध्या के राजा बनो और मैं वन का राजा बनूं। अयोध्यावासी तुम्हारी प्रजा हो और वनवासी मेरी प्रजा हो। वनवासी में पशु पक्षी सारे जीव मेरी प्रजा हो, और मैं यहाँ पर धर्म का पालन करूं वन में, और तुम अयोध्या में धर्म का पालन करो। ऐसा कहते हैं। तब भरत की आंखों में आंसू आते हैं कि भैया अब शायद अयोध्या नहीं जाएंगे। तो कहते हैं भरत के ठीक है भैया, आप अयोध्या नहीं जा रहे, परंतु आपके बिना ये भरत जी नहीं पाएगा। इसलिए जब राम का राज्य तिलक करने के लिए वो कुछ स्वर्ण पादुकाएं अयोध्या से ही लाए होते हैं, उन स्वर्ण पादुकाओं को राम के समक्ष रखते हैं
और कहते हैं कि अपने चरणों को पधराओ इस पर, आप नहीं हो तो फिर आपकी ये चरण पादुकाएं भरत अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठेंगी। राम जी अपने चरणों को उन चरण पादुकाओं पर पधराते हैं। भरत जी कहते हैं कि ये जो पादुकाएं हैं भैया, अगर आप अयोध्या के भीतर होते, अयोध्या में राजा होते तो आपके चरणों के पद में होती, यानी आपके पद में होती, और आप वन में रहेंगे तो आपके पद पर रहेंगी, आपकी पोजीशन पर रहेंगी, यानी आपके सिंहासन पर यही चरण पादुकाएं पधराई जाएंगी। इसका तात्पर्य है कि देखो, जूता और पादुकाओं में क्या अंतर है। जूता पैर को पकड़ता है, लेकिन पादुकाएं पैर से पकड़नी पड़ती हैं, और पादुकाओं को पकड़ने के लिए एक अंगूठा और एक उंगली, ये दोनों पादुका को पकड़ते हैं। जो संभल कर चलना जानता है वही पादुका पहनता है। तो अंगूठा राम का प्रतीक मान रहे हैं भरत जी, और उंगली को सीता जी का प्रतीक मान रहे हैं। तो बोलते हैं कि देखो, भरत की कोई सामर्थ्य नहीं है कि अयोध्या के राज सिंहासन को मैं चला लूं, इसलिए ये पादुकाएं ही चलाएंगी जो सीता राम जी के दोनों चरण हैं। तो इसलिए उन्हीं के आचरणों पर चलकर यह अयोध्या का राज्य ही संचालित हो सकता है। भरत जी कहते हैं कि देखो राम भैया, अगर 14 वर्ष तक आप वन में रहेंगे, 14 वर्ष से एक दिन भी अधिक विलंब हुआ तो आप भरत को जीवित नहीं पाओगे। भरत जी और राम जी दोनों मिलते हैं और भरत जी जाने लगते हैं। तभी राम जी शत्रुघ्न जी को बुलाते हैं और शत्रुघ्न जी से कहते हैं कि शत्रुघ्न, मैं तुम्हें कुछ आज्ञा दूं तो तुम करोगे? शत्रुघ्न की आंखों में आंसू बहने लगते हैं कि भैया, ऐसे कैसे कह रहे हो कि आपकी आज्ञा का पालन मैं ना कर पाऊं? कोई भी आज्ञा देकर देखिए। तो बोले, देख, मैं एक छोटा सा काम देता हूं तुझे कि 14 वर्ष तक तू मेरी माँ की सेवा करेगा। तो शत्रुघ्न जी एकदम प्रफुल्लित हो जाते हैं और कहते हैं, कौशल्या माता की? हाँ हाँ, कर लूंगा। राम कहते हैं, नहीं, कौशल्या माता की नहीं, उनकी सेवा में तो हजारों दास दासियां पहले से हैं। सुमित्रा माता की? नहीं नहीं नहीं, उनकी सेवा में भी दास दासियां हैं। तुझे मेरी केकई माता की सेवा करनी है। मुझे मालूम है कि ये भरत उनसे बात नहीं करता, उनकी सेवा नहीं करता, और यहाँ तक कि कोई भी दास दासी उनकी सेवा करने के लिए नहीं जाता, वो अकेली बैठी रहती हैं। तुझे उनकी सेवा करनी है। केकई माता भी दूर से सुन रही होती हैं, तो उनकी आंखें भी, उनका हृदय पिघल जाता है, उनकी आंखें भर जाती हैं, और शत्रुघ्न भी रोने लगते हैं, राम भी रोने लगते हैं। सब प्रकार से वो भावुक वातावरण बन जाता है, और इस प्रकार से भरत विदा लेते हैं। भरत जी जब अयोध्या जी वापस पहुंचते हैं तो उनसे पूछते हैं कि गुरुदेव, मैं कुछ आपसे आग्रह करना चाहता हूं। वो कहते हैं कि क्या आग्रह है बेटा? बोले कि देखो, मैं इस अयोध्या के भीतर नहीं रहना चाहता। जब तक राम भैया वन में रहेंगे तो अयोध्या से बाहर वन में, नंदीग्राम में, मैं वहां पर उसी वेश में जिसमें राम भैया रहेंगे, उसी वेश में मैं खुद रहना चाहता हूं। तो भरत जी की आंखें, वशिष्ठ जी की भी आंखें भर जाती हैं, और वशिष्ठ जी कहते हैं कि भरत देखो, अब तक मैं जानता था कि जो शास्त्र में लिखा है वही धर्म है, जो आचार्य परंपरा से मिलता है वही धर्म है, लेकिन अब मैं जानता हूं कि भरत जो आचरण करता है वह धर्म नहीं, धर्म का सार है। इसलिए तुम जो आचरण करोगे वही धर्म कहलाएगा। इस प्रकार से भरत नंदीग्राम में रहते हैं, अयोध्या में नहीं रहते, और नंदीग्राम में रहकर जब तक राम वन में है तब तक वह वनवासी की तरह वो भी वहां पर रहते हैं। इसी प्रकार जब और राम जी इधर चित्रकूट में हैं, और चित्रकूट में राम जी को भरत की याद आने लगती है, तो वो कहते हैं कि अब इस स्थान से मुझे भरत की याद सताने लगी है, तो इसलिए मुझे चित्रकूट को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो वो चित्रकूट को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। आगे उनको मिलते हैं ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया, उनकी पत्नी माता अनुसुईया। अनुसुईया वो हैं जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से मंदाकिनी नदी को प्रकट कर दिया। अनुसुईया माता सीता को पतिव्रत धर्म का उपदेश करती हैं, और उनके पतिव्रत धर्म से, माता अनुसुईया के पतिव्रत धर्म से एक समय ऐसा रहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बालक बनना पड़ा।
माता अनसुईया सीता माता को कुछ उपहार स्वरूप कुछ वस्त्र प्रदान करती हैं। वो वस्त्र कभी मलिन नहीं होते, गंदे नहीं होते और उनको पहनने वाला हमेशा तरोताजा रहता है, नहाया हुआ रहता है। तो इस प्रकार से माता सीता को वो उपहार भेंट करती हैं। आज का वीडियो यहीं पे विराम करते हैं। एक बार जोर से बोलेंगे सियावर रामचंद्र की जय।